तो ये तो लगता है कि इट इज वेरी क्लोज। जो ईरान का, जिसमें इन्होंने शुक्रिया अदा किया है भारत का, भारतीय अवाम का, वहाँ की मीडिया का, सिविल सोसाइटी का, कि जिस तरह से उन्होंने इस इजरायली ईरान जंग में ईरान को सपोर्ट किया है। ऐसे तो भारत को थैंक्स नहीं बोला, हमें क्यों नहीं बोला? हम उछल के आ रहे थे, हमारे मीडिया वाले बोल रहे हैं यार ये हुआ क्या है? अभी 5 मिनट पहले इंटरनेट पे ईरान है, ईरान ने बोल दिया, अपना मैसेज किया, ट्वीट किया, थैंक यू भारत। वहाँ पर भारत के जो लोग हैं उनको थैंक किया है। भारत के अंदर इन्होंने बोला कि भारत खड़ा रहा हमारे साथ। ये सारी बातें हो रही हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए, और उसमें जो क्रक्स उन्होंने दिखाया है कि आखिर में उन्होंने जय हिंद का नारा लगाया है। ईरान की तरफ से अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है जिसमें वो पाकिस्तान को ब्रदरली इस्लामिक कंट्री बता रहे हो या ये। लेकिन ईरान ने दिल जीत लिया भारतीयों का। सही बात, जय हिंद जय ईरान, क्या बात है। अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहता है कि ये जो ममालिक मजम्मत हमारी कर रहे हैं ना, प्राइवेट मीटिंग्स में हमें कह रहे हैं कि ईरान के साथ जो कुछ आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ये पूरी चार्जशीट है जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ। अब हमें सोचना चाहिए कि हमारे साथ क्या लेकिन अगर हमारे इनके साथ ये हालात चल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली, मैं ये नहीं कहता कि ये सारा कसूर या पाकिस्तान का, ये सारा कसूर या ईरान का है, नहीं, दोनों साइड से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। उसने जो उनके बकौल भारत के अवाम ने इस मुश्किल घड़ी में ईरान की सपोर्ट की है। अब ये बड़ी एक हैरान कुन बात है। क्या वजह है कि हमारे फील्ड मार्शल के साथ मुलाकात होती है और उसी दिन ट्रंप फैसला करता है कि मैंने हमला करना है। ईरान जो है वो दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने क्लिप में देखा, ईरान द्वारा भारत को शुक्रिया कहे जाने पर पाकिस्तान जला भुना बैठा है। ईरानी दूतावास ने बुधवार को बाकायदा एक बयान जारी कर भारत और भारतीय लोगों का सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद दिया। दूतावास ने कहा, भारत के कई राजनीतिक दलों, सांसदों, सामाजिक संगठनों, पत्रकारों, शिक्षकों, धार्मिक नेताओं और आम नागरिकों ने ईरान के साथ एकजुटता दिखाई। यह समर्थन जनसभाओं, शांति मार्च और बयानों के जरिए मिला, जिससे हमेशा हमें साहस और मजबूती मिली। भारत के लोग इजरायली हमले के वक्त ईरान के साथ दृढ़ता से खड़े रहे। दूतावास ने कहा, भारत और ईरानी लोगों के बीच दीर्घकालीन समान क्षेत्रीय मामलों में निरंतर सहयोग और आपसी समझ के लिए आधार प्रदान करते हैं। निसंदेह हम भारत के महान राष्ट्र के लोगों और संस्थाओं द्वारा दिखाए गए वास्तविक और अमूल्य समर्थन के लिए अपनी ईमानदारी से प्रशंसा व्यक्त करते हैं। लेकिन सबसे खास बात, दूतावास ने अपने बयान के सबसे आखिर में लिखा, जय हिंद जय ईरान। करें यार, फ्रूट भाई बता रहे हो जो यार, सारे फ्रूट को छोड़, बताओ। हाँ। मुझे पता क्या लगता है। हाँ। अब ये मेरा अपना सोचना है, बाकी लोगों का क्या। हाँ। कतर, इंडिया, इजराइल, इन तीनों के साथ इंडिया, इजराइल और ईरान और कतर, इन तीनों के साथ बात की है इंडिया ने। तब ये बात जाकर जंग शंग वाला कुछ सीन हुआ है। और दूसरी बात ये कि न्यूट्रल रहा इंडिया। कतर इस टाइम एशिया का स्विट्जरलैंड बना हुआ है। बिल्कुल, हर जगह पे पीस टॉक या कुछ नहीं, एशिया का मैं बोलूंगा, एशिया का स्विट्जरलैंड बना है। जिस तरह यूरोप में स्विट्जरलैंड में होती है ना, इधर कतर में करता है। और भारत करवाने वाला था। ऐसे तो भारत को थैंक्स नहीं बोला, हमें क्यों नहीं बोला? हम उछल के आ रहे थे। हमारे मीडिया वाले बोल रहे हैं यार ये हुआ क्या है? एक सी किस्म का बंदा बीच में बोल रहा है कि भाई पाकिस्तान जैसी आया हमला कर दिया। अबे पाकिस्तान को सुपर पावर है क्या? सीधी सी बात है, जिसको बदनाम करेगा अमेरिका। देखो, जो बात सच है वो बोलनी चाहिए। टाइमिंग गलत थी। और अमेरिका ने बुलाकर उसके एक दिन बाद कर दिया। ट्रंप पे पड़ा, सबसे गलत। ट्रंप पे पड़ा कांग्रेस का दबाव कि फौरन करो, क्योंकि ज्यूज लॉबी है सारी उधर। भी वॉर में बिजी होगा। लेकिन ईरान ने दिल जीत लिया भारतीयों का। सही बात, जय हिंद जय ईरान, क्या बात है। देख लो भाई, सही बोला। ईरान है, ईरान ने बोल दिया, अपना मैसेज किया, ट्वीट किया, थैंक यू भारत। वहाँ पर भारत के जो लोग हैं उनको थैंक किया है। भारत के अंदर इन्होंने बोला कि भारत खड़ा रहा हमारे साथ। ये सारी बातें हो रही हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए, अमेरिका जो यहाँ पर जो हो रहा है भारत और ईरान के बीच में, और दूसरी तरफ से यूएसए हमें सैंक्शन करना चाहता है 500% के ऊपर। और ये बिल पेश हो चुका है। 80 से ज़्यादा लोग, गवर्नमेंट के, जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसके लोगों ने साइन किया है कि यस, भारत शुड बी सैंक्शनड। यानी कि समथिंग हिस्टोरिक इज हैपनिंग राइट बिफोर आवर आइज। एक साइड पर देखिए आप, यूनाइटेड स्टेट्स का सेनेट वो प्रिपेयर कर रहा है पनिश करने के लिए भारत को। क्यों? क्योंकि भारत राइज कर रहा है।
और पनिश भी इसलिए क्योंकि हम उनके सामने हम झुकते नहीं हैं। उन्होंने बोला रशिया से तेल मत खरीदिए, तो हमें उसी वक्त बंद कर देना चाहिए। लेकिन अमेरिका को यह नहीं मालूम कि ये राहुल गांधी की सरकार नहीं है जो बूट पॉलिश करते हैं अमेरिकन के जाकर और छुप छुप कर मिलकर भी आते हैं। मोदी जी जाते हैं धड़ल्ले से और बता के जाते हैं मैं अमेरिका जा रहा हूं मिलने के लिए, और अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुंह पे बोलते हैं मैं नहीं आऊंगा तेरे इन्विटेशन के ऊपर। ही डिड नॉट गो। ये हिम्मत कभी आपने राहुल गांधी के अंदर देखी, जो अभी सोरोस के बेटे की शादी पे वहां पे नाचता हुआ और शगन इकट्ठे करता हुआ दिखाई दिया आपको, सिर्फ इसलिए कि भारत झुकता नहीं है अमेरिका के सामने। हमने तेल खरीदना बंद नहीं किया क्योंकि हमारी यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसको अगर सस्ता तेल मिल रहा है और हम अपने कंट्री को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें अमेरिका को दर्द क्यों हो रही है? दर्द इसलिए भी हो रही है कि अब ग्लोबल साउथ में 135 कंट्री ऐसे हैं जो मोदी जी को रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने बोल दिया यू आर द लीडर ऑफ 135 ग्लोबल साउथ कंट्रीज, और ऊपर से एक तरफ अमेरिका है, अमेरिका के दूसरी तरफ आपको ईरान दिखता है जो 12 दिन के युद्ध के बाद जो उसने इजराइल और अमेरिका के साथ लड़ा, उसने थैंक करना शुरू कर दिया भारत को, और अपना जो ऑफिशियल डिप्लोमेटिक मैसेज है उसके एंड में लिखा एक सेक्रेड वर्ड्स जो भारत के अंदर बैठे हुए मुसलमान नहीं बोलते। उन्होंने लिख दिया जय हिंद, जय ईरान, जय हिंद। लेट दैट सिंक इन। आई होप जो भारत में मुसलमान बैठे हैं ये 20 करोड़ जिहादी, उनको समझ आएगा कि आप जिसको फॉलो करते हैं ये पर्शियन वाले, पर्शियन मीन्स ईरान, उन्होंने जय हिंद बोलना शुरू कर दिया। ईरान सैल्यूट कर रहा है इंडिया को और अमेरिका टारगेट कर रहा है इंडिया को, और फाइनली दुनिया को पता लगना शुरू हो गया कि भारत की रिस्पेक्ट कौन करता है और भारत की राइस से डरता कौन है। अब देखते हैं कि ये किया किसने यूएसए के अंदर। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने किया है? जी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का एक बंदा है लिंडसे ग्रैहम, इनफेमस है, वो वॉर मॉन्गरर है, जहां पर भी युद्ध होगा वहां पहुंच जाता है। अभी अभी रिसेंटली यूक्रेन भी होकर आया है। उसने वॉशिंगटन में क्या बोल दिया, उसने एक सेनेट के अंदर एक बिल डाला है S-1241 को स्पॉन्सर्ड बाय 84 सेनेटर्स कि भारत को सैंक्शन कीजिए क्योंकि वो तेल खरीद रहे हैं रशिया से। और स्पॉटलाइट क्या है? ना टर्की है, ना हंगरी है, ना जर्मनी है, ना चाइना है, कोई भी नहीं है। बिल स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा है इंडिया को। चाइना का नाम लिया है उसके अंदर, लेकिन वी आर बीइंग कॉल्ड आउट फॉर बाइंग रशियन ऑयल। भाई चाइना भी रशिया से तेल खरीदता है, उसको नहीं बोला, हमें बोला है। और हमने आज तक किसी को इन्वेट नहीं किया, हमने इजराइल की तरह जाके ठोका नहीं है ईरान को। भाई पाकिस्तान को ठोका था, वो हमारा राइट है। हमने किसी के ऊपर बिना बात पे बॉम्ब नहीं फेंका, हमने किसी को आर्म्स एंड एम्यूनिशन नहीं दिए, हमने टेररिस्ट को कभी सपोर्ट नहीं किया पूरी दुनिया में, जैसे अमेरिका करता है, पाकिस्तान करता है, ईरान करता है, प्रॉक्सीज खड़े किए हैं हमने।